Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to do another topic of chapter 4 carbon and its compound. Let's go to our topic. Today our topic is soap and detergent. We are going to study about soap and detergent. देखिए हमारे आसपास साबुन हम यूज करते हैं, साबुन के साथ साथ हम डिटर्जेंट पाउडर भी यूज करते हैं. तो ये यूज क्यों होते हैं और हमें सोप से डिटर्जेंट पे क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में जानने वाले हैं. ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं सोप के बारे में. देखिए ज्यादातर जो डर्ट होता है वो ऑयली नेचर का होता है, और ऑयल क्या होता है, पानी में कभी भी डिजोल्व नहीं होता. आपने देखा है ना, पानी में कभी अगर ऑयल गिर जाता है तो वो ऊपर ऊपर तैरता है. तो जो डर्ट है वो भी ऑयली नेचर का है, मतलब वो पानी में तो बिल्कुल नहीं घुलेगा. ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ सोप जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के. तो आयनिक एंड जो सोप का होता है वो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, जबकि उसका जो कार्बन एंड होता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, हमारा ऑयल के साथ. ठीक है, सोप मॉलिक्यूल क्या करते हैं, 1 सेकेंड. तो सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, 10 फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स. मिसल्स, ये देखो ये मिसल्स का स्ट्रक्चर है. ठीक है, वेयर जहाँ क्या होता है, एक एंड तो उसका मॉलिक्यूल के टूवर्ड्स होता है वाटर ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ, और दूसरा आयनिक एंड बाहर की तरफ होता है. ठीक है, देखो ये जो है आयनिक एंड, आप देख पा रहे हैं ये आयनिक एंड बाहर की तरफ है, और ये अंदर की तरफ ये क्या डर्ट की तरफ बाकी हमारा उसका टेल है. तो इससे क्या होता है, फॉर्म ए इमर्सन इन वाटर. द सोप मिसल दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ क्लीन. तो इससे क्या करता है वो ना, सारा का सारा जो आपका डर्ट है वो खींच के लाता है. कौन, ये मिसल ऐसे गोल गोल बना के वो सारे डर्ट को बाहर खींच के लाता है, जिससे आपका क्या होता है, कोई भी चीज आप साफ कर रहे हो तो साफ कर पाते हो. अब देखो मिसल का पूरा हम देखते हैं. देखिए मिसल क्या है, सोप जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स है जिसमें क्या है, 2 एंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जो कि क्या होता है, पानी से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. ठीक है, और वाइल द अदर एंड है हाइड्रोफोबिक. फिलिक मतलब जो पानी से जिसका लगाव है, मतलब पानी की तरफ होगा. एक हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर भागेगा. ठीक है, दिस दैट इज इट इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन. इसी तरीके से वो हाइड्रोकार्बन से इंटरेक्ट करते हैं. उसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, देखिए कि when soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of the water with the ionic and in the water and hydrocarbon tail protruding out water inside the water. देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम में समझ, ये जैसे हमारा कोई सरफेस है जिसपे ये डर्ट लगा हुआ है. ठीक है, ये डर्ट लगा हुआ है. डर्ट पे देखो ये क्या, हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड है. फिलिक एंड क्या करेगा, वो पानी की तरफ जाएगा. ठीक है, फिलिक एंड क्या होगा, पानी की तरफ, और फोबिक एंड क्या होगा, पानी से दूर यानी कि डर्ट की तरफ. देखो वो ऐसे ऐसे करके आके क्या करते हैं, हमारे डर्ट पे ऐसे लगते हैं. ये आपका क्या है, ये देखो दे रखा है हाइड्रोफोबिक एंड है ये वाला, और हाइड्रोफिलिक एंड है. फिलिक मतलब जो पानी की तरफ रहेगा, फोबिक एंड जो क्या है डर्ट की तरफ रहेगा. ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा. देखो यहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं इन सब ने क्या करा, धीरे धीरे डर्ट को चारों तरफ से सराउंड करके, और डर्ट को जो भी सरफेस जिस पे लगा था उससे बाहर निकाल लिया. तो ये बाहर वाले एंड देखो पानी की तरफ आएंगे, अंदर वाली चीज जो है डर्ट को खींचने का काम करेगी. देखिए ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यूनिक ओरिएंटेशन के होते हैं, जो क्या करता है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन that keeps the hydrocarbon portion out of the water. Thus, clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called micelle. Soap in the form of micelle is able to clean since the oily dirt will be collected on the center of the micelle. The micelle stay in the solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion repulsion. Thus, the dirt suspended in the micelle is also easily rinsed away. The soap micelles are large enough to scatter light, hence a soap solution appears cloudy. देखो क्या होता है, उन्होंने क्या करा, ये जो हमारा बना इसमें क्या करा, ये जो ऐसे रिंग बना के ये लोग क्या लगे थे, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड की
मदद से हमारा डर्ट बाहर आ जाएगा। डर्ट जब आ जाता है तो ये क्या है, सोप एक मिसल बनाता है जिसमें बीच में वो डर्ट को रखता है, और देखो बीच में क्या है इसके डर्ट, और साइड साइड में ये खुद लग गए सारे, है ना। ये क्या करते हैं, लाते हैं, ये क्या करते हैं, ये कभी भी एक साथ अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनाते क्योंकि आयनिक आयनिक रिपल्सन होता है इनके बीच में, और साथ में क्या होता है डर्ट जो होता है सस्पेंड करता है, मतलब ये क्या बनाता है कॉलोइडल सॉल्यूशन टाइप कह सकते हो, स्कैटर करता है लाइट को। तो सोप सॉल्यूशन इसलिए क्लाउडी दिखता है, आपने देखा ना किसी भी साबुन वाले पानी को वो कैसा लगता है, थोड़ा सा वाइटिश वाइटिश लगता है ना, इसी वजह से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि कभी आपने देखा है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं जब आप नहाते हैं हार्ड वाटर में, कभी कभी आपको झाग बनाने में बहुत दिक्कत होती है ना। रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग, आपके सर पे भी, जैसे सर हाथ कभी आप धोते हैं वो ढंग से धुलता नहीं है क्योंकि आप कैसे पानी से कई बार हो रहा होता है वो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर तो अच्छे से आपका वॉश नहीं करता, ये तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये होता क्या है, क्यों है, क्योंकि रिएक्शन कॉज बाय रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, जो सोप का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, वो किसके साथ, पानी की हार्डनेस के साथ रिएक्ट कर देता है। ठीक है, रिएक्शन उसके साथ करेगा तो फिर वो डर्ट निकालने में मतलब वो केपेबल नहीं है। हेंस यू नीड टू यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, इसीलिए हमें बहुत सारा सोप यूज करना पड़ेगा। पर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं किसका, डिटर्जेंट का, जो एक क्लीनिंग एजेंट है। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होता है, जनरली इसमें क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होता है, किसका, सल्फोनिक एसिड और या फिर अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयन, ये इसका मतलब फॉर्मेशन है। ठीक है, बोथ हैव, इनके पास क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ये भी चार्ज है जिसका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, जो कि हार्ड वाटर, यहाँ जैसे ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था इसलिए हम सोप को यूज नहीं कर पाए, पर ये ऐसा कुछ रिएक्ट ही नहीं करते तो हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये क्या होता है, अफेक्टिव रहते हैं हार्ड वाटर में भी, क्योंकि ये जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप जैसे झाग बन जाएगा आराम से, आप कपड़े धोने हैं, डर्ट धोना है, आराम से धो सकते हैं। तो इसीलिए डिटर्जेंट को क्या हम यूज करते हैं, इसलिए शैम्पू बनाने के लिए या फिर और क्लीनिंग एजेंट जो कि हम क्लॉथ धोते वक्त यूज करते हैं उनको बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, होप आपको ये सॉल्ट और डिटर्जेंट वाला टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।